हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th में 2022-23 का जो सेशन है आपका, है ना, उसमें आपके कौन कौन से टॉपिक जो है वो मैप के अंदर आने वाले हैं। देखिए, आज अपन इस वीडियो के अंदर सिर्फ हिस्ट्री से रिलेवेंट मैप देखेंगे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें जियोग्राफी के सारे मैप अपन देखेंगे। तो मैं आज जो बताने वाला हूँ मैप, इसके अलावा आपको कोई सा भी मैप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हिस्ट्री से। देखिए, चैप्टर 3 जो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, तो 1918 से लेके 1930 तक जो भी हुआ है ना, उसके बारे में अपने को लेबल करना है मैप के अंदर। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके इस बार आने वाले हैं, तो एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस आने वाले हैं। ये सिर्फ 3 आएंगे। कौन कौन से? कलकत्ता जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, एक नागपुर का कांग्रेस सेशन आएगा जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, और एक और मद्रास जो कि 1927 में हुआ था। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है, वो 3 तरीके से इस मैप के क्वेश्चन को डिज़ाइन कर सकता है। एक तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया ये बताइए कि कलकत्ता सेशन जो है वो कहाँ पे हुआ था, है ना, उसको मैप में आप बताइए। एक वो ये भी पूछ सकता है कि कलकत्ता सेशन कब हुआ था, तो आपको ये याद रखना है कि सितंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, ठीक है। और नागपुर का कांग्रेस सेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में, जबकि मद्रास का 1927 में। तो ये दोनों तो 1920 में हुए थे, लेकिन मद्रास का जो हुआ था वो 7 साल बाद, यानी 7 ईयर बाद 1927 में मद्रास का कांग्रेस सेशन हुआ था। अब हमें ये पता करना है कि कलकत्ता, नागपुर और मद्रास मैप में कहाँ लोकेट होते हैं। तो देखिए, मैप से संबंधित हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा इंडिया का मैप। हर बार आपको लाहौर सेशन के बारे में भी पूछा जाता है, लेकिन इस बार लाहौर सेशन के बारे में नहीं पूछा गया है, तो हमें सिर्फ केवल 3 कांग्रेस सेशन के बारे में पता करना है। देखिए, अब आपको ये अभी तो मैं बता दूंगा कि जैसे नागपुर सेशन जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र है। और फिर आपका मद्रास कांग्रेस सेशन जो है वो आपका तमिलनाडु में है, तो ये तमिलनाडु यहाँ पर है। और कलकत्ता कांग्रेस सेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में है, तो ये कलकत्ता कांग्रेस सेशन यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा कि नागपुर कहाँ पे है, मद्रास कहाँ पे है और कलकत्ता कहाँ पे, और ये सारे स्टेट कहाँ पे। अभी बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता ना कि कौन सा स्टेट कहाँ पे। तो इसे याद रखने का बहुत शानदार मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि देखिए, सबसे ऊपर आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर है और लद्दाख है, जो कि अभी अलग हो गया है ना। आर्टिकल 370 वहाँ से हटने के बाद इसे यूनियन टेरिटरीज यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये आपका लद्दाख वाला पार्ट हो जाएगा और ये वाला आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के नीचे आपका आता है पंजाब, है ना। पंजाब जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हरियाणा। पंजाब से ठीक नीचे आएगा आपका हरियाणा, ये आपकी कैपिटल हो गई दिल्ली। और हरियाणा से ठीक नीचे आता है आपका राजस्थान, है ना। राजस्थान जो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है। मेवाड़ के हमारे राणा प्रताप के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। और ठीक उसी के नीचे साबरमती आश्रम वाला राज्य जो कि गांधी जी के नाम से जाना जाता है, यानी गुजरात, है ना। और गांधीनगर इसकी कैपिटल भी है, आप सभी को पता है। गुजरात से ठीक नीचे आ जाइए आप तो महाराष्ट्र से ठीक नीचे आ जाएंगे तो आपको एक छोटा सा मिलेगा यहाँ पर गोवा, और गोवा से ठीक नीचे कर्नाटक से ठीक नीचे आपका केरला। तो इधर के स्टेट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर है आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के ठीक नीचे पंजाब के ठीक नीचे हरियाणा से नीचे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। ये अच्छे से याद हो गया। तो ये है आपका महाराष्ट्र, जहाँ पर आपका नागपुर कांग्रेस सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखिए ये है श्रीलंका, और यहाँ पर आपको पता है कि श्रीलंका में
तमिल कम्युनिटी भी रहती है, तमिल बोलने वाले लोग भी रहते हैं। एक तो इंडियन तमिल है वहाँ पर और एक श्रीलंकन तमिल है। सिंहाला लैंग्वेज वहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, आपने पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा होगा। तो तमिल कहाँ से आए? तमिलनाडु से आए। तो ये श्रीलंका के पास में, तो इसे याद रख सकते आप, ये तमिलनाडु है जो है ना, जहाँ पे तमिल बहुत ज़्यादा बोली जाती है। अब तमिलनाडु से ऊपर आ गया आपका आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ आपका तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश के साथ आप याद कीजिए तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर है आपका उड़ीसा, है ना, और उड़ीसा से ठीक ऊपर आपका आ गया झारखंड। कौन सा खंड? झारखंड। तो उड़ीसा से ठीक ऊपर झारखंड, और झारखंड से ऊपर बिहार। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर आ गए हमारे उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। तो ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था आपका उत्तराखंड, है ना। उत्तर में एक खंड अलग हो गया जिसे हम उत्तराखंड बोलते हैं। और उत्तराखंड जो है उसके ठीक ऊपर क्या है? बहुत सारे हिमालय, तो इसे अपन हिमाचल प्रदेश बोलते हैं। और हिमाचल प्रदेश से ऊपर वापस आ गए अपन लद्दाख। और ये दो स्टेट जो हमने बाकी छोड़े हैं ये सभी को पता होंगे। ये है आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत के मध्य में है। और मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ वो है आपका छत्तीसगढ़। तो ये अच्छे से आपको इधर इधर के सारे स्टेट याद हो गए होंगे। अब हम जो बात कर रहे थे कि वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल झारखंड और उड़ीसा के पास में बाउंड्री से कनेक्ट है, ठीक है। ये रहा, ये यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल, जहाँ जिसकी मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल में क्या है? कलकत्ता। यहाँ पर कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 में, और 1920 में ही नागपुर का कांग्रेस सेशन हुआ था, दिसंबर 1920 में ये सेशन हुआ था। और कलकत्ता का कांग्रेस सेशन कब हुआ था? सितंबर में। तो सितंबर में कांग्रेस सेशन होने के बाद फिर दिसंबर में बुलाया गया। तो पहले कलकत्ता में हुआ, फिर नागपुर में हुआ, और फिर 7 साल बाद मद्रास में हो गया 1927 में। तो आई होप ये कांग्रेस सेशन आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। पिछली बार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लाहौर कांग्रेस सेशन पूछा गया था 1929 में, जो कि पाकिस्तान में है। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के कांग्रेस सेशन को नहीं पढ़ना है, हमें फ़िलहाल इंडिया में जो कांग्रेस सेशंस हुए हैं उन्हीं के बारे में बात करनी है। तो नागपुर, मद्रास और कोलकाता, ठीक है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो गए हैं। तो आपका यहाँ पर ये इस कांग्रेस सेशन से रिलेटेड मार्क्स क्या हो गया? फिक्स हो गया है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कुछ नेशनल मूवमेंट के बारे में जो इंडिया के अंदर हुए थे, जिन्हें अपन इंडियन नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिहार के अंदर जो चंपारण नेशनल मूवमेंट हुआ था, तो वो बिहार के अंदर हुआ था। और ये जो मूवमेंट हुआ था वो इंडिगो प्लांटर्स द्वारा हुआ था, मतलब जो नील की खेती करते थे ना, उन किसानों ने आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ पर गांधी जी ने आके उन्हें समर्थन दिया, सपोर्ट किया, और चंपारण का जो है वो मूवमेंट हुआ था चंपारण में। ये बिहार के अंदर हुआ था। ये देखिए यहाँ पर ये बिहार है और ये चंपारण है जहाँ पर ये मूवमेंट हुआ था। अब अपन बात कर लेते हैं चोरी चौरा इंसिडेंट की, जो कि इसी के पास में है जस्ट। चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर 12 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहाँ पर चल रहा था उसको क्या करना पड़ा? कोल्ड ऑफ करना पड़ा, मतलब कि वापस लेना पड़ा, उसे बंद करना पड़ा। तो ये बात थी उत्तर प्रदेश की, जो कि चोरी चौरा इंसिडेंट के साथ हुई थी, और ये उत्तर प्रदेश में अपने को यहाँ पर लोकेट करना है। अब अपन बात कर लेते हैं पंजाब की, जो कि अमृतसर में एक इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट। यहाँ पर क्या हुआ था कि जनरल डायर ने बिना वार्निंग के ही बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया था? फायर का आदेश दे दिया था, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे, है ना, डेथ हो गई थी उनकी। तो ये इंसिडेंट पूरे देश के अंदर और ज़्यादा रिवॉल्यूशन लेके आया, आंदोलन लेके आया। अब इसके बाद बात करते हैं अपन खेड़ा का सत्याग्रह, है ना, जो कि गुजरात के किसानों द्वारा किया गया था। और ये गुजरात में, यहाँ पर अपन इसे लोकेट करेंगे। ये पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, किसानों द्वारा ये आंदोलन किया गया था, जिसमें गांधी जी ने भी इनका समर्थन किया था। इसी के साथ साथ अहमदाबाद में
कुछ वर्कर जो है वो मिल स्ट्राइक पर चले गए थे और उनकी डिमांड थी कि भैया हमें जो है वेजेस जो है वो सही दिया जाए, है ना, और हमारा टाइम पीरियड जो है वो काम का जो समय है वो फिक्स किया जाए, वर्किंग टाइम पीरियड जो है वो क्या किया जाए, फिक्स किया जाए, है ना। तो और आप सभी को पता है कि फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, जो कि कहाँ पे किया था, दांडी मार्च अपना उन्होंने स्टार्ट किया था, दांडी यात्रा उन्होंने निकाली थी साबरमती आश्रम से, जो कि कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो पॉइंट किया हुआ है ये दांडी मार्च है ना, गुजरात के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुआ था। तो इस चैप्टर में आपको हिस्ट्री के वाले चैप्टर में सिर्फ ये जो मैंने आपको बताए हैं यही वाले आपको मैप करने हैं हिस्ट्री से। फिर अगले वीडियो में हम जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, जिनको हम मैप के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।